हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लॉग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने लॉग की बेसिक चीज़ें समझी थी, व्हाट इज़ लॉग, हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस, एवरीथिंग। और अब हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन जिसमें लॉग का यूज़ होगा, एंटी लॉग का भी यूज़ होगा, एंड वेरी टफ इक्वेशंस टफ कैलकुलेशंस होती हैं, वो आप लॉग की हेल्प से सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है लॉग के रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पावर्स हो, बस हमेशा याद रखना, अभी यू कैन सी हमारे पास वो क्वेश्चन होंगे जिसमें मल्टीप्लाई होगा। प्लस वाला टाइप अलग हो जाता है। ये वो टाइप है जब आपके हर एक नंबर्स के बीच में या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या होगा, डिवाइड। प्लस या माइनस वाला केस अभी नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट y इक्वल्स टू द नंबर 8.456 2/3 इंटू 0.004 1/2 अपॉन 1.25। हमेशा y की या x, आपकी मर्जी किसी वेरिएबल के अलॉन्ग इसको लेट करोगे। देन दोनों तरफ क्या लोगे आप, लॉग। टेक लॉग बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लॉग y, और यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग, एंड देन अंदर आपका पूरा एंगल। और प्लीज यूज ब्रैकेट्स ताकि आप अपने हर एक पार्ट को अलग तरीके से लिख सको। इंटू 0.004 हाफ अपॉन 1.25। वाई ब्रैकेट्स देखो, इससे ये पता चल रहा है कि लॉग के बाद आपका ये क्या है, प्रॉपर ये जो सारा एंगल है, जो भी पार्ट है वो क्या है, एंगल है लॉग का, इसलिए ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। नाउ वी नो द प्रॉपर्टीज कि लॉग के अंदर अगर आपकी बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, ए बी सी टर्म्स है, वो क्या है, मल्टीप्लाई में, तो लॉग क्या कर देता है, लॉग अलग अलग कर देता है इन सबको, और किसमें, प्लस में, लॉग बी प्लस लॉग सी। सिमिलरली अगर लॉग में एंगल्स आप डिवाइड में है तो क्या करेगा ये, लॉग ए जो भी फ्रैक्शन में है उसको लिखिएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो वी विल यूज दीज टू प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखो, आप सिंपली ऐसे लर्न रखना, अगर ऊपर जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में, हमेशा देखो यहाँ याद रखना क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। सो अगर आपके एंगल्स मल्टीप्लाई में है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ आपका लॉग वाई एज इट इज, आई एम कंटिन्यूइंग दिस स्टेप फ्रॉम हियर टू हियर, ये लॉग वाई। नाउ ऊपर जितने बार भी मल्टीप्लाई में लॉग, उसको क्या कर देना, प्लस में कर देना। तो 8.456 पावर 2/3, फिर लिखोगे प्लस लॉग 0.004 1/2। लेट्स सपोज कोई और भी टर्म होती है मल्टीप्लाई में तो हम वो भी प्लस में लिखते। और जितने भी नंबर्स आपके डिवाइड में उसको लिखो माइनस के साथ, माइनस लॉग 1.25। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और भी नंबर होता तो क्या लिखते, माइनस लॉग एंड दैट नंबर। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ अगेन वी नो वन मोर प्रॉपर्टी की लॉग और आप एक्स का एक्स एंगल होना चाहिए, एक्स की पावर होनी चाहिए, पावर का एंगल है तो वो क्या करता है, लॉग इस पावर को आगे ले आता है, लॉग एक्स बन जाता है। ये वाला पावर कहाँ जाएगा, आपका आगे आ जाएगा। तो कैन यू सी 2/3 इसका पावर है, 1/2 इज द पावर ऑफ 0.004, और यहाँ कोई पावर नहीं है, तो जो पावर्स है ये क्या आ जाएगा, 2/3 लॉग 8.456 प्लस 1/2 लॉग 0.004 माइनस, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो राइट इट एज इट इज 1.25। ठीक है, अभी तक हमने लॉग की सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज की, अभी हमने लॉग टेबल यूज नहीं किया, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसन ही निकाला। क्लियर है यहाँ तक स्टेप। नाउ अब यूज करेंगे 2/3। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लॉग ऑफ दिस नंबर निकालना है। सिमिलरली लॉग ऑफ 0.004 लॉग 1.25, एंड वी नो कि लॉग का आंसर हमेशा किस में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा प्लस मेंटिसा में आएगा। ठीक है, सिमिलरली 1/2, यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे और मेंटिसा। सिमिलरली इसका आंसर भी किस में लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। और जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा लिखते हो, देखो लॉग ना यहाँ से वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट 2/3 कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना। इफ यू रिमेम्बर तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना कैसे सीखा था, ये जो डेसिमल है हमारा, ये टारगेट होता है कि वो डेसिमल हमेशा एक फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर है उसके जस्ट बाद आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या ये जो डेसिमल है एक नंबर के बाद है तो क्या मैं यहाँ पे मूव किया है, मैंने या तो लेफ्ट या मैं राइट मूव किया है, मैंने नहीं मूव किया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 0 प्लस।
ठीक है, अब हमें टेबल में देखना है इसकी वैल्यू, तो उससे पहले एक बार हम सभी टर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, फिर हम एंटी सा लिखेंगे। इसमें बताओ कैसे, इफ यू रिमेम्बर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ। जब भी हम लेफ्ट की डायरेक्शन में जाते हैं, मूव करते हैं, तो वी यूज प्लस का साइन। जब भी आप राइट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो वी विल यूज नेगेटिव साइन। और मूव कैसे करना है, वो डेसिमल को लोकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हियर मैं यहाँ पे, ये रहा डेसिमल आपका, पर हम डेसिमल को कहाँ मूव करवाते हैं, हमेशा एक नॉन डिजिट नंबर के आगे। हियर हु इज द नॉन डिजिट, नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर क्या है यहाँ पे, 4, मतलब इस पॉइंट को मुझे 4 के आगे लेकर जाना है। तो मैं कितना मूव कर रही हूँ, 1 2 3 मूव कर रही हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ राइट। तो व्हाट आई विल यूज, माइनस। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, -3। क्लियर है। फिर हम लिखेंगे मेंटीसा, अभी रुक जाते हैं, माइनस। अब यहाँ देखो, दिस इज योर नंबर डेसिमल। इस डेसिमल को हमें कहाँ लोकेट करना होता है, हमेशा नॉन जीरो डिजिट के आगे। क्या ऑलरेडी एक नंबर के आगे है, हाँ, तो वी आर नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन, सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0। अब हमें क्या निकालना है, मेंटीसा निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। अब ये जो वैल्यू निकालोगे आप किससे निकालोगे, लॉग टेबल से। कैसे निकालते, आई टोल्ड यू, जो ये नंबर है सबसे पहले तो आप डेसिमल रिमूव कर दो, हटा दिया डेसिमल। जैसे आप डेसिमल हटाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ 8 4 5 6, ये नंबर है। ब्लॉक टेबल में हम क्या देखेंगे, 84 की वैल्यू 5 पे एंड देन 6 पे, और दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेट्स यूज लॉग टेबल। हियर वी हैव अ लॉग टेबल। तो हमें कहाँ देखना है, 84 की वैल्यू वी हैव टू चेक ऑन 5। तो ये रहा 84, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, 9 2 6 9। फिर हमें किस पे चेक करना है, वी हैव टू चेक ऑन 6 मतलब इस वाले टेबल में, और ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 मतलब 3। मीन्स हमें इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो जब ये 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 7 2। वैल्यू लिख देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 9 2 7 2। अब देखो एक मिस्टेक होती है जो आप हर बार करते हो, प्लीज यूज डेसिमल। आप डेसिमल लगाना भूल जाते हो, ये वैल्यू तो सही निकालते हो पर डेसिमल लगाना भूल जाते हो, ठीक है। इन अ सेम वे अब हमें इसको चेक करना है। जब आप इसमें से डेसिमल रिमूव करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखो 4 आ गई, लेकिन हम लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल तो हमेशा 4 नंबर का निकालते हैं, बट वी हैव ओनली 1 डिजिट। तो आप क्या करो, इसके आगे 3 zeros लगा दो, तो ये क्या बन गया आपका, 4000 बन गया। मीन्स वी विल चेक ऑन 40 की वैल्यू एट 0 और मीन टेबल में 0, बट वी नो मीन टेबल हमारा स्टार्टिंग किससे होता है, मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। मीन्स आपको क्या चेक करना है, सिर्फ 40 की वैल्यू 0 पे। वी कैन सी ये रहा 40, और 40 की वैल्यू 0 पे क्या है, 6021। तो लेट्स राइट दिस नंबर 6021 एंड वी विल यूज डेसिमल, डू नॉट फॉरगेट टू पुट डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट वी विल चेक 1.25। तो पहले नंबर लिख लेते हैं, नंबर क्या हो जाएगा 125, और क्योंकि 4 डिजिट चाहिए होता है मीन्स आप क्या लगाओगे 0। देन उसके बाद हम कहाँ चेक करेंगे, 12 की वैल्यू 5 पे। 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मीन डिफरेंस स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो विल चेक ऑन 12 की वैल्यू ऑन 5। वी हैव अ टेबल ये रहा 12, तो ये 5 पे वैल्यू है इसकी ना। देखो अब यहाँ पे ना 2 टर्म्स ये होती है टर्म्स की, कहाँ देखी, ये वाली टर्म है, ये नीचे तो 9069। अच्छा बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि 9069 और 9 है, बट अगर मुझे कभी मीन डिफरेंस में देखना हुआ तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं, राइट। तो कौन सा चूज करें, तो आप सिंपली ऐसे देखना, अगर 969 है, नीचे है ये टर्म, तो लेट्स सपोज इसके लिए टर्म देखना होता तो मैं कौन सा देखती, नीचे वाली वैल्यू, और अगर ये ऊपर है तो आप कौन सी वैल्यू देखते हैं, ऊपर वाली, ठीक है। बट अभी की रिक्वायरमेंट ये है दैट वी हैव टू चेक 12 की वैल्यू ऑन 5 विच इज 0969। तो 0.0969, बस ये हमारा काम खत्म हो गया है लॉग का। अब यहाँ पे आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये करो। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वैल्यू 0.6181 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये टर्म आएगी आपके पास 1.1989, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो एज इट इज आएगा आपके पास 0.0969 टर्म आ गई। नाउ सॉल्व दिस, प्लस माइनस करो, तो इफ यू डू दिस तो यू विल गेट 0.06777। क्लियर। और देखो इन सब के आगे कौन आ रहा था, लॉग वाई, वी हैड लॉग वाई और लॉग वाई,
ओके, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y यहाँ पे जब आप log को इस साइड लेकर आओगे तो इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ -0.6777. क्लियर. लेकिन हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था वी कैन नॉट फाइंड एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डायरेक्टली. सो हमें सबसे पहले मेंटीसा को क्या बनाना होता है, प्लस बनाना होता है. तो इसके लिए क्या लॉजिक था, आप ये नंबर देखो, ठीक है, ये सब भूल जाओ, ये देखो सिर्फ ये 0 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज 1. तो आप क्या करोगे, +1 करोगे और -1 करोगे. तो लेट्स राइट दिस एंटी लॉग. और हमेशा मैंने बोला पहले माइनस करो, -1 किया और +1 किया, -0.6777. ठीक है. इससे क्या होगा, जैसे माइनस किया, माइनस वाली टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना. ये साफ बोलते हैं डो नॉट इरिटेट मी. इसको बिल्कुल इरिटेट नहीं करना, आप इसको सॉल्व करो. व्हेन यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट एंटी लॉग और ये होगा -1. इफ यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट +0.3223. क्लियर. अब ये क्यों हुआ, इससे ये पता चला, ये तो आ गया आपका मेंटीसा. ये क्या आ गया आपके पास, मेंटीसा. एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हमेशा बताए, इसको हम जब एंटी लॉग निकालते हैं तो इसको यूज नहीं करते बिल्कुल भी. हम पहले मेंटीसा की वैल्यू निकालते हैं एंटी लॉग की हेल्प से, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज क्यों होता है, टू पुट डेसिमल. सिर्फ इसलिए काम आता है. ठीक है. तो नाउ लेट्स यूज द एंटी लॉग टेबल वेयर वी विल फाइंड द वैल्यू एट 0.32 at 2 and then 3. दिस इज एंटी लॉग टेबल. तो हमें चेक करना था 0.32 की वैल्यू 2 पे. तो 0, 1 एंड 2 ये आ गया 20199. देन हमें चेक करना था एट 3. तो 3 पे ये रहा टेबल 0, 1, 2, 3 ये आ गया 1. सो इसमें 1 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2100. सो वी गेट एंटी 2100. क्लियर. नाउ अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव. सबसे पहले ये देखो, माइनस का जो साइन आया होगा वो कब आया होगा. इट मीन्स हम राइट से मूव करते आ रहे हैं, क्योंकि अभी बताया था लेफ्ट का मीन्स प्लस एंड राइट मीन्स नेगेटिव. जब राइट डायरेक्शन में जाओगे नेगेटिव मीन्स आप राइट से चलते आए होंगे. राइट से चलते आए होंगे मतलब डेसिमल कहीं आगे रहा होगा, मीन्स इसके आगे क्या होगा, पहले जीरोस लगा दो. हमें नहीं पता कहाँ लगने वाला है, तो हमने सबसे पहले 0 लगा दिया. -1 का मतलब है आप सिर्फ एक बार मूव किया होगा. मीन्स यहाँ तक आने के लिए आपने कितनी बार मूव किया, एक बार मूव किया. राइट. अब आप ये डाउट हो सकता है कि मैम इस डायरेक्शन में क्यों नहीं, क्योंकि देखो आप राइट की तरफ से चलते आ रहे होंगे, इसलिए ये मैंने ये वाला डायरेक्शन लिया. मीन्स आप यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपने एक बार मूव किया. मतलब आपका डेसिमल कहाँ रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा. ठीक है. इसका मतलब सो द आंसर इज 0.21. एक और एग्जाम्पल लेती हूँ. लेट्स सपोज यही मेरा क्वेश्चन होता और यहाँ होता एंटी लॉग और -1 की जगह लेट्स सपोज -3 होता प्लस 0.3223. तो इसका आंसर तो यही आएगा 2100. ये आ गया. नाउ अब ये -3 कैरेक्टरिस्टिक्स. -3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब आप राइट से ऐसे मूव करते हुए आए होंगे यहाँ तक. ठीक है. तो पहले बहुत सारे जीरोस लगा दो. फिर आप इधर से मूव करते आए होंगे, कितनी बार चले होंगे आप, 3 बार. मीन्स 1, 2, 3. इसका मतलब आपका डेसिमल कहाँ रहा होगा, यहाँ पे. सो द फाइनल आंसर इज 0.002100. आई नो इस स्टेप में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखो प्रैक्टिस करोगे तो ये भी क्लियर हो जाए. लेट्स सपोज यहाँ पे यही चीज अगर ये होता है एंटी लॉग और यहाँ पे वैल्यू होती 4 + 0.3223. तो इस पे तो वैल्यू अभी भी सेम आएगी विच इज 2100. ठीक है. अब नाउ दिस टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉजिटिव है. इसका मतलब आप लेफ्ट से आए होंगे, ऐसे आप ऐसे मूव करते आए होंगे. कहाँ तक, यहाँ तक आने के लिए. यहाँ तक आने के लिए आपने कितने बार मूव किया, 4 बार ऐसे दिस डायरेक्शन. मतलब 1, 2, 3 और एक और बार आपने मूव किया होगा, मतलब एक और 0 यहाँ पे लगा होगा. ठीक है. मीन्स आप यहाँ से चल के आए होंगे 1, 2, 3, 4. मीन्स डेसिमल आपका क्या होगा, यहाँ होगा. सो द फाइनल आंसर इज 21,000. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. बट स्टिल यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो थैंक यू.